शांतिमय सुबह थी। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, मानो सूरज अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर धरती पर रोशनी बरसाने ही वाला हो। जंगल के पेड़ पौधे, पक्षी और नदी की लहरें नए दिन का स्वागत कर रहे थे। ऐसे शांत वातावरण में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से आश्रम में साधना कर रहे थे। आसपास सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी, पत्तों में बैठी चिड़ियों का मधुर गीत था और दूर नदी की छलछल की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध के शांत मन से निकली करुणा जैसे पूरे वन में फैल रही थी। उसी माहौल में एक घटना होने वाली थी जो इंसानी स्वभाव, करुणा और धैर्य का गहरा अर्थ समझाने वाली थी। एक नदी किनारे की शुरुआत। एक सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले और नदी के किनारे पहुंचे। नदी उथली थी पर उसका बहाव तेज था। बुद्ध वहीं खड़े होकर कुछ देर जलधारा को देखते रहे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू तेज बहाव में बहता हुआ एक चट्टान से टकराकर अटक गया है। वह बाहर आने की कोशिश कर रहा था पर बार बार असफल हो रहा था। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। 2 शिष्य चकित। भगवान सावधान। जैसे ही बुद्ध बिच्छू को उठाने के लिए झुके, शिष्य घबरा गए। एक शिष्य बोला, भगवान, यह बिच्छू है, यह आपको डंक मार देगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, हां मैं जानता हूं। शिष्य ने फिर कहा, तो फिर आप इसे क्यों छू रहे हैं? इसे बह जाने दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। प्रकृति केवल एक नियम नहीं है, करुणा भी प्रकृति का नियम है। उन्होंने बिच्छू को उठाने की कोशिश की और उसी पल बिच्छू ने डंक मार दिया। छटाक। दर्द उठकर हाथ में फैल गया, पर बुद्ध के चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं दिखाई दिया। 3 दूसरा प्रयास। दूसरा डंक। शिष्य घबरा गए। भगवान, यह फिर डंक मारेगा। बुद्ध बोले, वह अपने स्वभाव के कारण डंक मारेगा और मैं अपने स्वभाव के कारण उसकी मदद करूंगा। उन्होंने फिर कोशिश की और बिच्छू ने दूसरा डंक भी मार दिया। छठाक। शिष्य परेशान हो गए। आप क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हैं? बुद्ध ने कहा, यदि एक छोटा सा बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं कैसे करुणा का अपना स्वभाव छोड़ दूं? 4 तीसरा प्रयास। करुणा की जीत। इस बार बुद्ध ने एक पत्ता उठाया और उसे अंगुलियों के बीच पकड़कर बिच्छू को उठाया। पत्ते ने उनके हाथ को बचा लिया। उन्होंने बिच्छू को धीरे से सुरक्षित जगह पर रख दिया। बिच्छू धीरे धीरे आगे बढ़ा और सुरक्षित स्थान पर चला गया। 5 शिष्य का प्रश्न। क्या करुणा में दर्द सहना पड़ता है? शिष्य ने पूछा। भगवान, क्या करुणा इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए दर्द सहना पड़े? बुद्ध बोले, करुणा कोई मजबूरी नहीं, यह हमारा स्वभाव है। जैसे बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, वैसे ही बुद्धिमान का स्वभाव करुणा करना है। शिष्य ने पूछा, लेकिन अगर कोई हमें नुकसान पहुंचा दे तो? बुद्ध बोले, अगर नदी तेज बहाव में किनारों को काट दे तो क्या उसे दोष दिया जाता है? नहीं, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। उसी तरह लोग अपने स्वभाव, अपने क्रोध या अज्ञान के कारण नुकसान पहुंचाते हैं। तो तुम क्यों अपनी करुणा का स्वभाव छोड़ दोगे? 6 बुद्ध की गहरी शिक्षा। बुद्ध बोले, करुणा दिखाने से मन के अंदर प्रकाश बढ़ता है और क्रोध करने से अंधकार। अगर कोई अंधकार में है तो तुम उसे और अंधकार क्यों दोगे? उसे रोशनी दो। उन्होंने अपने हाथ पर बने डंक के निशान देखे और कहा, यह डंक मेरे शरीर पर है, लेकिन अगर मैं क्रोध करता तो ये डंक मेरे मन पर लगते और मन पर लगे डंक ज्यादा गहरे होते हैं। 7 करुणा का प्रकाश। शिष्य की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे करुणा भी नदी की तरह बहती है, शांत और निर्मल। हवा चली, पेड़ हिले और जंगल जैसे उनकी बातों का समर्थन करने लगा। शिष्य बोला, भगवान, आज समझ गया कि करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध बोले, करुणा सिर्फ भावना नहीं, यह समझ है, बुद्धि है। क्रोध व्यक्ति को नीचे ले जाता है, करुणा उसे ऊपर उठाती है। 8 बीज और फल का नियम। बुद्ध बोले, दुनिया वही लौटाती है
जो तुम देते हो। अगर तुम प्रेम और करुणा बोओगे तो शांति पाओगे, अगर क्रोध और द्वेष बोओगे तो दुख पाओगे। शिष्य ने पूछा, अगर कोई हमारी करुणा का गलत फायदा उठाए तो? बुद्ध बोले, उसका परिणाम उसे मिलेगा। तुम्हारी करुणा तुम्हारा कर्म है और उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। 9। बिच्छू से मिली शिक्षा। बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें कष्ट दे, याद रखना वह अपने स्वभाव के कारण ऐसा कर रहा है, और तुम अपने करुणा वाले स्वभाव को क्यों छोड़ोगे? 10। शिष्य का परिवर्तन। शिष्य के मन में गहरा परिवर्तन आया। उसने समझा कि क्रोध, जलन और द्वेष मन को कमजोर करते हैं, करुणा मन को विशाल बनाती है। उसने सोचा, अगर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं क्यों अपना उजाला छोड़ दूं? 11। इस घटना का प्रभाव। यह छोटी सी घटना आज भी दुनिया भर में सुनाई जाती है। यह याद दिलाती है कि दूसरे अपना स्वभाव निभाए, पर मैं अपना स्वभाव करुणा निभाऊं। यही बुद्ध का संदेश है। करुणा ही बुद्धि है, धैर्य ही शक्ति है, स्वभाव ही पहचान है।